जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आ जाइए एक बार और आप सभी के बीच हम आ चुके हैं 5 क्वेश्चनों को लेकर। आप लोग जैसा कि जानते हैं हम डेली आपको 5 क्वेश्चन ही करवाते हैं। आपको 5 क्वेश्चन बहुत कम लगते होंगे, लेकिन सुबह में 5 क्वेश्चन और शाम को 5 क्वेश्चन कितने हुए? 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन डेली पढ़ते हो। 10 क्वेश्चन आप लोग डेली पढ़ते हो और 30 दिन पढ़ोगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा बाबू? 300 क्वेश्चन। और 300 क्वेश्चन यदि फिजिक्स का अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो बताओ कहीं और से पेपर बनेगा क्या? कहीं और से पेपर बनेगा? 300 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका है, ठीक है। और 300 क्वेश्चन यह हो जाएगा 30 दिन में। तो हम इसलिए 5-5 क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको देखने में भी मतलब दिमाग पर प्रेशर ना पड़े कि बहुत बड़ा वीडियो है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, और पढ़ने में भी अजीब लगता है। 5 क्वेश्चन रहेगा, हंसते खेलते कोई भी काम करोगे वह 5 क्वेश्चन यदि दिमाग में दौड़ाते रह रहे हो तो वह याद रहेगा, ठीक है। 12 घंटा में 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, पुनः 12 घंटे के बाद 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 5-5 क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ते हो और सोते समय एक बार उसको अपने दिमाग में दौड़ा लेते हो तो वह भूलेगा नहीं। इसलिए हम 5-5 क्वेश्चन ही करवाते हैं। आपको बहुत कम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बाबू 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या? जब देखोगे तभी आपको याद रहेगा, उसके बाद से भूल जाएगा। फ़ायदा क्या? 5 क्वेश्चन रहेगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आप लोग उतना होशियार हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अपना तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और इस समय हम उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहे हैं जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरण की संख्या होगी। मतलब किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर होगा ए। कितना होगा? ए होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह याद करने योग्य बातें हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं कि न्यूमेरिकल इसका बता दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को द्वारक, मुखज, फोकस तल और प्रकाशिकी केंद्र। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हैं फिजिक्स, तो क्लास 10th का ही फिजिक्स है। तो क्या कर रहा है? लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता, तो लेंस का बात किया है तो कोई भी लेंस ले लेते हैं। कोई भी लेंस ले लिए। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है। गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र यानी कि सी। ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन के अनुसार ही चित्र बना रहे हैं। वक्रता केंद्र यानी कि सी। वक्रता केंद्र यानी कि सी। यह मेरा सी है, ठीक है। को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुखज। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, अब भूलेगा? चित्र बनाओ और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाती है वह मुख्य अक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, एक मिनट, हाँ, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही है। और सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मानव के फोकस दूरी को, यानी कि कम दिख रहा है चाहे ज़्यादा दिख रहा है, तो उसके फोकस को कम और ज़्यादा करने के लिए भी हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो मानव नेत्र के
मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया। चलिए, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें दिया है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना की बात करें या 1/3, 2/3, 3/3 की बात करें तो वह मेरा यम का मान होता है। तो सबसे पहले दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्या है, दूरी है, यानी कि u बराबर दिया है आपका, u बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, वो भी लेंगे किस में, माइनस में। ठीक है, u हमेशा माइनस होता है। और यम का मान दिया है 2 गुना। जब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1/3, 4/3 की बात करें तो यह मेरा यम का मान होता है 2 दिया है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, भी ज्ञात करेंगे। यम बराबर होता है भी अपान के यू, लेंस के लिए यम के मान 2, भी का मान नहीं पता, यू का मान -5, तो हो जाएगा -10, यानी कि भी का मान हमारा कितना निकल गया, भी का मान कितना निकल गया, भी का मान निकल गया -10। अब इस -10 से, और यह 5 सेंटीमीटर यू का मान है, 5 सेंटीमीटर यू का मान है, तो हम एफ ज्ञात कर लेंगे। लेंस का सूत्र रखेंगे 1/f इक्वल में 1/1 क्या होता है, भी माइनस के 1/के यू, यही सूत्र होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो u और v का मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, माइनस में ही लेकर रखना है, सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, माइनस में ही लेकर रखना। तो जब हम माइनस में लेकर रखेंगे तो यहाँ से यफ का मान ज्ञात होगा। तो यफ का मान हमारा कितना ज्ञात होगा, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। यफ का मान कितना ज्ञात होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको रब करते हैं। तो यफ का जब मान हमारा होगा, जब हम सॉल्व किए हैं तो यफ का जो मान आया है +10 आया है, +10 आया है। और यह +10 और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि u का मान है -15 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v कितना होगा। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग लगा सकते हैं। और पुनः हम लोग जानते हैं 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/के u का फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर f दिया है, u दिया है, हमें भी ज्ञात करना है। 3 स्टेप चलना है बाबू, तब आपका भी ज्ञात होगा। जब आपका प्रतिबिंब पूछ रहा, तब का पूछ रहा प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, लेंस से दूरी, तब हमें प्राप्त होगा। तो आंसर कितना आएगा, 26 का आंसर कितना आएगा, आंसर बता देते हैं। आंसर आपका आएगा 30 सेंटीमीटर। आप लोग लगाइएगा और लगाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही आया है। बस समझा दिए हैं, कैलकुलेशन नहीं करवाए हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। इतना काम यदि नहीं जानते हैं तो क्या ज़रूरत है इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने का, हम तो यही जानते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग फार्मूला नहीं पता है तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इतना पता होना चाहिए। अब छोटे तो बच्चे हो नहीं। और यह रहा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं। पूछा गया है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति परस्पर बदल दिया जाए तो उस दशा में आवर्धन होगा। तो यहाँ पर आवर्धन आपका कितना बन रहा है, यहाँ पर आवर्धन आपका यम जो बन रहा है 4 गुना बन रहा है। जब उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बनता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक है ना, यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति परस्पर बदल दिया जाता है, वस्तु को पर्दे की जगह पर और पर्दे को वस्तु की जगह पर जब किया जाता है, तब आपका पूछ रहा है आवर्धन। तो बाबू जब सीधा सीधा रह रहा है, देखना ध्यान से, जब सीधा सीधा यानी कि पहले वस्तु उसके बाद से पर्दा जब रह रहा है, यहाँ पर दिया है किसी पर्दे
पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, तब हमारा 4 गुना बन रहा है। और जब परस्पर बदल रहे हैं तब आपका कितना होगा 1/4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उल्टा होगा कि नहीं होगा। जब यह सीधा सीधा आपका 4 आ रहा है तो उल्टा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जब सीधा सीधा 4 आ रहा है तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। आई होप कि आप लोगों ने यह समझा होगा। 27 का आपका ऑप्शन नंबर 1/4 होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। और आज का लेक्चर समाप्त हुआ। मात्र हम 5 ही क्वेश्चन लेकर आए थे और यह 5 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपका प्यार बना रहा तो इसी प्रकार से हम वीडियो आपको देते रहेंगे। 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आज बोल रहे हैं, कल भी हमारा यही बात रहेगा। कल के मतलब आने वाले सेमेस्टर में जब आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी होगा तब भी हम बता रहे हैं पूरा कोर्स हम फ्री में देंगे। इस साल तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन अगले साल से दिक्कत नहीं होगा, पूरा फ्री में ही मिलेगा। तो जो आपके भाई बहन हैं उनसे बता दीजिएगा जब इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो। और फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बार बार बोलते हैं यही कि आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।